शराब घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले से अब बढ़ रही हैं आम आदमी पार्टी की मुश्किलें और अब जेल में ही बितानी पड़ेगी, यानी कि मनानी पड़ेगी मकर संक्रांति संजय सिंह और मनीष सिसोदिया के लिए। जी हां, आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं हूं आपके साथ शेरिन। दिल्ली में हुए शराब घोटाले को लेकर लगातार आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ रही हैं और इसी बीच राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ा झटका जो है वो पार्टी के सांसद और सरकार के पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे मनीष सिसोदिया को आज राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपके लिए बता दें कि कोर्ट ने दोनों ही मंत्री यानी कि एक तरफ संजय सिंह है तो वहीं दूसरी तरफ मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत को 20 जनवरी तक बढ़ा दिया है, यानी कि अब मकर संक्रांति और लोहड़ी का त्योहार जो है वो जेल में ही मनाना पड़ेगा दोनों नेताओं को। तो वहीं दूसरी तरफ पिता की हालत खराब के चलते यानी कि तबीयत खराब और ट्रांसप्लांट जो कई ऑपरेशन हुए हैं वो भी संजय सिंह के करीबी सर्वेश मिश्रा को जो है वो कोर्ट ने दे दी है बेल, यानी कि एक तरफ संजय सिंह के करीबी के लिए बेल मिल चुकी है तो वहीं दूसरी तरफ अब एक के बाद एक बड़ा झटका जो है वो संजय सिंह के लिए दिल्ली में हुए शराब घोटाले को लेकर लगता हुआ नजर आ रहा है। जैसे कि आज भी उन्हें जो है वो जमानत नहीं मिली, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी लगातार इस बात पर जो है वो जोर दे रही है कि हमारे कट्टर ईमानदार नेताओं को जो है वो जानबूझकर जेल में डाला हुआ है देश की मोदी सरकार ने। दरअसल अगर बात करें मनीष सिसोदिया और संजय सिंह की तो देखिए संजय सिंह को नए साल में ये अब तीसरा झटका लग चुका है, क्योंकि इससे पहले भी जो है वो दिल्ली हाई कोर्ट ने संजय सिंह की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था और जब निचली अदालत में संजय सिंह ने जमानत के लिए याचिका लगाई तो वहां पर भी कोर्ट ने जो है वो ईडी के लिए नोटिस भेजा और ईडी से जवाब मांगा, पर संजय सिंह की जमानत को लेकर जो है वो उस दिन भी कोई सुनवाई जो है वो कोर्ट में नहीं हुई। जैसा कि ईडी लगातार और कोर्ट की तरफ से पहले भी कहा गया है कि जिस तरीके से ये शराब घोटाला दिल्ली में निकलकर सामने आया है जिसमें करोड़ों रुपए की हेरा फेरी हुई है, अगर इन दोनों मंत्रियों में से किसी को यानी कि एक तरफ राज्यसभा सांसद हैं तो वहीं दूसरी तरफ पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, अगर इन दोनों में से किसी को भी छोड़ा जाता है तो ये जांच को जो है वो प्रभावित कर सकते हैं और इसी के चलते जो है वो लगातार मुश्किलें अब संजय सिंह और मनीष सिसोदिया की बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। अगर हम बात करें पर्टिकुलरली संजय सिंह की तो आप संजय सिंह ने जो है वो दिल्ली में होने वाले राज्यसभा के चुनाव के लिए जो है वो अब नामांकन भी भर दिया है, यानी कि वो जेल से ही जो है अब ये चुनाव लड़ेंगे और अब देखना अहम रहेगा क्या फिर एक बार राज्यसभा के सांसद जो नामांकन जो भर दिया गया है और इसी के साथ जो है वो कई और नेताओं को जो है वो चांस दिया गया है आम आदमी पार्टी की तरफ से। अब देखना अहम रहेगा कि एक तरफ पार्टी और सरकार जो है वो ईमानदारी की गाथा गा रही है और ये तक कहती है यानी कि यही वो पार्टी है जो हर एक छोटे मामूली से मामले को लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक का इस्तीफा मांग लेती है। अरविंद केजरीवाल तो हर मुद्दे को लेकर ये कहते हैं कि कभी देश में तानाशाही है तो कभी देश का विकास नहीं करना चाहती मोदी सरकार तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए, अपने पद से अपने पद को त्याग देना चाहिए। त्याग पत्र की बात करने वाली आम आदमी पार्टी आज इस कदर और इस राह पर आ गई है कि जो व्यक्ति जिसकी गिरफ्तारी यानी कि संजय सिंह की गिरफ्तारी जो है वो 2023 यानी कि अक्टूबर के महीने में हुई और 4 से 5 महीने में जेल में है संजय सिंह, उसके बावजूद भी उनकी सदस्यता रद्द नहीं की गई है और ना ही तो उनसे इस्तीफे की बात जो है वो आम आदमी पार्टी ने कही है, बल्कि दूसरी बार अगर नामांकन भरा जा रहा है तो भी जो है वो संजय सिंह को मौका आम आदमी पार्टी सरकार के द्वारा दिया गया है। खैर अगर इसी तरीके की बात की जाए तो ये कोई पहला मामला नहीं है, ऐसे कई नेता आम आदमी पार्टी सरकार में मौजूद हैं जिनके ऊपर गंभीर आरोप लगे हैं, जांच भी चल रही है, पर उसके बावजूद भी आम आदमी पार्टी ने जो है वो अपने नेताओं से इस्तीफा नहीं लिया। चाहे फिर हम बात करें अमानतुल्लाह खान की और या फिर वो ताहिर हुसैन जिसका दिल्ली दंगों में सबसे
अव्वल नंबर पर नाम आया था, उसे भी काफी दिनों के बाद जो है वो पद से निष्कासित आम आदमी पार्टी के द्वारा किया गया था, जब कई तरीके के सबूत उठने लगे थे। वरना उससे पहले तो आम आदमी पार्टी ने ये तक कह दिया था कि ताहिर हुसैन जो है वो एक विशेष समुदाय से आता है, विशेष समाज से आता है, इसीलिए उसे फंसाने की कोशिश की जा रही है। सोचिए, एक ऐसा दंगा जिसमें 50 से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया हो, और वही आईबी के अधिकारी यानी कि किस तरीके से अंकित शर्मा को किस बुरी तरीके से मारा गया था, और वही उत्तराखंड का वो लड़का दिलबर नेगी, आखिरकार उसका क्या कसूर था कि उसे अपनी ही हलवाई की दुकान में जिंदा जला दिया गया था। इस तरीके के कृत्य करने वाला ताहिर हुसैन, जिस तक आज भी आम आदमी पार्टी सरकार ये कहती है कि हमारा पार्षद तो निर्दोष था, उसे सिर्फ राजनीति के चलते फंसाया गया। और अगर हम बात करें इस पूरे शराब घोटाले की, तो देखिए, ये शराब घोटाला जिसको लेकर जो है वो अब लगातार आम आदमी पार्टी सरकार की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि एक तरफ संजय सिंह तो वहीं दूसरी तरफ मनीष सिसोदिया। एक तरफ शराब घोटाला है तो वहीं दूसरी तरफ शराब घोटाले के अंदर मनी लॉन्ड्रिंग का केस। जी हां, इन दोनों मंत्रियों को जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग के चलते ही गिरफ्तार जो है वो एजेंसी ने किया, जिसमें से मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी पिछले साल फरवरी के महीने 26 फरवरी को हुई थी। तो वहीं संजय सिंह की बात की जाए तो 4 अक्टूबर 2023 को गिरफ्तारी जो है वो संजय सिंह की गई। और अब अगर यही एजेंसी ईडी जो है वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करना चाहती है इसी पूरे मामले को लेकर, जिस पर आम आदमी पार्टी सरकार ये कहती है कि अब अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार जो है वो एजेंसी करना चाहती है, क्योंकि देश में लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं और अरविंद केजरीवाल की बढ़ती हुई ताकत से डरने लगे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पर इस पहलू पर नजर नहीं डाली जा रही है कि किस तरीके से इस पूरे मामले में दिनेश अरोड़ा से लेकर तमाम ऐसे लोगों का नाम आया जिन्होंने इस पूरे मामले में जो है वो बड़े खुलासे किए हैं, और उनके ही खुलासे के बाद जो है वो इस पूरे मामले में ये बड़ी गिरफ्तारियां हुई हैं। क्योंकि देखिए, जब 2022 में इस पूरे मामले को लेकर दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल की तरफ से जांच के निर्देश दिए गए थे, पहले उन्होंने कहा था कि सीबीआई की जांच इस पूरे मामले में होनी चाहिए, और सीबीआई के बाद जो है वो फिर ईडी की एंट्री इस पूरे मामले में हुई, और अनिल बैजल जो कि दिल्ली के उपराज्यपाल रह चुके हैं और उनके बाद जो है वो दिल्ली में उपराज्यपाल बदल भी गए हैं। आम आदमी पार्टी सरकार की मुश्किलें जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रही हैं, क्योंकि एक तरफ पार्टी कट्टर ईमानदारी और दिल्ली के विकास की बात करती है, तो वहीं दूसरी तरफ इसी मॉडल की पोल जो है वो कई बार खुल चुकी है। जिस तरीके से आज दिल्ली की जनता भी ये कहती हुई नजर आती है कि अरविंद केजरीवाल ने जो सपने और वादे किए उन पर खरी नहीं उतरी है आम आदमी पार्टी सरकार, क्योंकि सिर्फ शराब घोटाला तो कभी जल घोटाला तो कभी स्कूल का क्लासरूम घोटाला तो अब मोहल्ला क्लिनिक घोटाले जैसे तमाम बड़े घोटाले जो हैं वो आम आदमी पार्टी सरकार के नेताओं के द्वारा किए गए हैं। उसके बावजूद भी आम आदमी पार्टी सरकार जो है वो अपने नेताओं के ऊपर कड़ी कार्रवाई करने की बजाय ये कहती है कि हमारे नेताओं को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि हमारी पार्टी हमारी सरकार जो है वो दिल्ली को लंदन पेरिस जैसा बना रही है, और दिल्ली में जो व्यवस्था उस शिक्षा की और स्वास्थ्य की है इसकी विदेशों में भी चर्चा है। पर अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी ये नहीं देख रहे हैं कि अगर स्कूल और स्वास्थ्य मॉडल की चर्चा है तो उस भ्रष्टाचार की कितनी ज्यादा चर्चा हो रही है, जिसमें दिल्ली की जनता को किस तरीके से शराब में डुबोने का काम भी आम आदमी पार्टी सरकार के द्वारा किया गया, जिसको लेकर समय समय पर बीजेपी से लेकर कांग्रेस जो है वो भी आम आदमी पार्टी पर प्रहार करती हुई नजर आती है, वो भी दिल्ली में। खैर, इस पूरे मामले पर आप लोगों की जो भी राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।